तो अगर पिताजी का मनोभाव ऐसा है जो लोगों का सहायता करना, लोगों सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो नवीन बाबू भी अपने पिताजी से इंस्पिरेशन होके एक ट्रस्ट बना है। इससे लोगों को खुशी होना चाहिए, सबको खुशी होना चाहिए कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो अभी शासन में नहीं है, वो लोगों को भलाई करने के लिए एक ट्रस्ट खोले हैं। और सभी लोगों को मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नवीन बाबू को सहायता कीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए। जैसे कि सभी लोग, ओडिशा के लोग हो कि भारत के लोग हो, एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उस ट्रस्ट की मदद से लोगों सहायता पा सके। वो जो बिजू नवीन इंस्पिरेशनल ट्रस्ट हुआ है, ट्रस्ट का मतलब है कि लोगों को सहायता करना। नवीन बाबू जी जब 24 साल मुख्यमंत्री रहे, तब ओडिशा ने बहुत डेवलपमेंट देखी, बहुत तरक्की देखी और लोगों का सहायता, हेल्थ सेक्टर हुआ कि एजुकेशन सेक्टर, सभी क्षेत्रों में लोगों का भला हुआ। तो आज जब नवीन जी सीएम नहीं रहे, तब भी वो लोगों को सहायता करने के लिए एक ट्रस्ट खोले हैं। अगर इतिहास आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों पहले, तो उनका जो पिताजी का, बिजू बाबू का जो आनंद भवन था कटक में, तो नवीन बाबू और उनके दो भाई और बहनें तीनों मिलकर वो आनंद भवन को ओडिशा वासी के लिए उत्सर्गीकृत किया था। लोगों को दिया था कि ओडिशा की लोगों उनसे फायदा पाए। और पहले भी बिजू बाबू जब उनके टाइम में भी एक कलिंग फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बनाए थे, जब भी ओडिया के, जिससे ओडिया के लोगों सहायता पा सके। यूनेस्को में जो कलिंगा प्राइज हुआ था, बिजू बाबू तब भी पूरा वर्ल्ड वाइड में साइंस की डेवलपमेंट करने के लिए, रिसर्च वगैरह में क्षेत्रों में अगर इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए कलिंगा प्राइज नाम का एक प्राइज डोनेशन मनी खुद से डोनेट किए थे। वो भी तभी एक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड न्यूज हुआ था। उससे इंस्पिरेशन होके बिजू बाबू का जो बेटे हैं नवीन बाबू, तो अगर पिताजी का मनोभाव ऐसा है जो लोगों का सहायता करना, लोगों सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो नवीन बाबू भी अपने पिताजी से इंस्पिरेशन होके एक ट्रस्ट बना है। इससे लोगों को खुशी होना चाहिए, सबको खुशी होना चाहिए कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो अभी शासन में नहीं है, वो लोगों को भलाई करने के लिए एक ट्रस्ट खोले हैं। और सभी लोगों को मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नवीन बाबू को सहायता कीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए। जैसे कि सभी लोग, ओडिशा के लोग हो कि भारत के लोग हो, एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उस ट्रस्ट की मदद से लोगों सहायता पा सके। उस ट्रस्ट के माध्यम से नवीन बाबू को हमारा हौसला और बढ़ाना चाहिए कि आप ऐसे काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ये एक कॉमन पीपल की बात है। इसको, इस ट्रस्ट के साथ कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा मत जोड़िए। ये जो हमारा है, देखिए, ये नवीन बिजू बाबू का एक जो ट्रस्ट है, इंस्पिरेशन ट्रस्ट, ये क्या है? ये एक विश्वास है। ट्रस्ट के मतलब क्या है? विश्वास है। और ये नवीन बाबू हमको बहुत ट्रस्ट देते हैं, विश्वास देते हैं, क्योंकि हमारा आगे जब सीएम नहीं थे, हम हमारे जन्म से दिख रही थे, जो सीएम नहीं थी तब से कुछ भी नहीं थी हमारे इंडिया में। बहुत कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी, जान मान के डेवलपमेंट, स्वास्थ्य के डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं थी। तो जब हमारे सीएम में आई है नवीन पटनायक, उससे हमारा सब डेवलपमेंट शुरू हुई है। ये जो शुरू हुई है, जब नवीन पटनायक हमारे सीएम में नहीं है, अब भी वो सहायता कर रही है हमारे लोगों को। क्यों? ये हमको एक ट्रस्ट के मतलब के दे रही है हमको सुविधा। ये सीएम में नहीं होके भी हमको 1 लाख तरीके से सुविधा दे रही है स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए हमारा बिजू नवीन के ट्रस्ट इंस्पिरेशन हुई है। उसको भी ये तो बहुत ट्रस्टफुल्ली ली है थे। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब नवीन बाबू 26 साल में जब मुख्यमंत्री रहे थे, उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। बहुत जो बिजू बाबू के लिए उसका जो सन होता है, बिजू बाबू उड़ीसा के एक ब्रांड होते हैं। लोगों के आध्यात्मिक तौर पर भी लोगों उसको पूजा करते हैं। तो इसीलिए बिजू बाबू के नाम पे बिजू स्वास्थ्य कार्ड बनाया है, बिजू आहार जो योजना होता है, बहुत सारे योजना लोगों के लिए बताए हैं। बहुत जो दुखी गरीब लोग हैं उनके साथ खड़ा रहते हैं नवीन बाबू। जब 24 साल में मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे, अभी नवीन बाबू सरकार से निकल गए हैं, अब विरोधी दल में बैठे हैं, फिर भी वो जो लोगों के लिए एक काम करने का तरीका होता है, वो नवीन बाबू के साथ सीखना चाहिए लोगों को। देखिए, बिजू फाउंडेशन जो होता है, जो ट्रस्ट खोला है, कुछ दल और कुछ नेताओं ने नवीन बाबू के ऊपर एक आरोप और एक प्रत्यारोप लगाए हैं। बोल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है कि दल के पार्टी, वो सब बोल रहे थे। बट आज नवीन बाबू सबके लिए खुलासा कर चुके हैं
कि ये कौनसी दल के 1 रुपये भी मत नहीं लगाया था वो ट्रस्ट में, अपना 1 लाख लगाया है वो जो ट्रस्ट में, और लोगों के लिए ही लगाया है। 26 साल काम किए थे, और अभी नवीन बाबू बोल रहे हैं कि अभी भी आगे मैं विरोधी में हूँ या सरकार में रहूं, लोगों के लिए उनका जो आत्मीयता होता है सब दिन रहेगा। और नवीन बाबू जो ट्रस्ट माध्यम से ये बता देना चाहते हैं, मैं जब सरकार में था लोगों के लिए काम कर रहा था, अभी मैं सरकार में नहीं हूँ, फिर भी लोगों के साथ ही काम करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा। जो गरीब दुखी होते हैं, उड़ीसा में हो या पूरे देश में हो, ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट आगे आगे लेकर आप जब आगे आगे जाएंगे, ये ट्रस्ट आगे आगे बढ़ता जाएगा। और जो लोगों के सफलता इसमें ही डालेंगे लोग कि एक नवीन बाबू एक बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि राजनीतिक दल को साइड में रख के नवीन बाबू एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, एक युवक के लिए, मेरा लिए इंस्पिरेशन है, लोगों के लिए एक आइडियल है नवीन बाबू। इसीलिए वो ट्रस्ट बनाया है। वो भी बोल चुके हैं, जब दिल्ली गए, जो मुंबई गए थे इनको इलाज के लिए, तभी बहुत सारे वकील लोग और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसमें बात किए थे, और वो सोचे कि एक बिजू बाबू के लिए, बिजू बाबू के नाम से एक फाउंडेशन ट्रस्ट बनाएंगे और लोगों के सहायता करेंगे। तो इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो बात बोल रहे हैं विरोधी दल और नेताओं ने नवीन बाबू के ऊपर, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि एक लोग जनता के लिए अच्छा करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. आओ चले स्कूल चले। TSG Gurukul. Phone 94387 82020.